आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी थोड़ा सा 7 समंदर पार चलने की कोशिश करेंगे, भारत से दूर। ऐसा लगता है कि पेंशन की टेंशन ने भारत की सरहदें पार कर दुनिया के दूसरे कोनों में घर जमा लिया है। भारत में पुरानी पेंशन को लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो 7 समंदर पार पेरिस की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। हालांकि ये कोई ताजा वहां का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि कई महीनों से वहां पर पेंशन पर टेंशन की चिंगारी भड़क रही थी। लेकिन इन दिनों जैसे ही वहां की सरकार ने पेंशन बिल पास किया, सड़कों पर बवाल उबल गया। लोग सड़कों पर हैं, जगह जगह संघर्ष की खबरें हैं। सवाल यह है कि आखिर पेरिस जल क्यों रहा है? इस सवाल के जवाब से पहले जरा फ्रांस की मौजूदा स्थिति जान लीजिए। पूरे देश में पेरिस समेत करीब 200 शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस के करीब 7000 लोग पेरिस के प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड पब्लिक स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने संसद के सामने विरोध कर रहे लोगों को सख्ती से हटाना शुरू किया। अब 23 मार्च को कई फ्रेंच यूनियंस ने हड़ताल की घोषणा की है। सबसे बुरे हाल पेरिस के हैं, जहां जगह जगह आगजनी हुई है और हर तरफ कूड़े का ढेर है। कूड़े का ढेर इसलिए है क्योंकि इस आंदोलन में सफाई कर्मचारियों के कूदने से हालात बिगड़ गए हैं। पेरिस की सड़कों पर करीब 7000 टन कचरा जमा हो गया है। सोचिए, जिस पेरिस को देखने के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए दुनिया भर का पर्यटक वहां पहुंचता है, आजकल उसे जगह जगह बदबू और कचरा नजर आ रहा होगा। छात्र भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन चुके हैं। बुधवार को देश भर में लगभग 5 लाख लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह सारी कहानी शुरू होती है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक फैसले से। यह फैसला जुड़ा था वहां के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से। फ्रांस में गुरुवार को मैक्रों सरकार का पेंशन सुधार का बिल पास कर दिया गया। इसके तहत रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई। फ्रांस की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पास करा दिया। इससे पहले वहां की जो ऊपरी सदन है, वहां से बिल पास हो चुका था, लेकिन निचले सदन में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन था, मैक्रों सरकार को और एलिजाबेथ जो कि प्रधानमंत्री है वहां की, उनको लगा कि यह बिल शायद रुक जाएगा। ऐसे में वहां की सरकार ने एक फैसला लिया। फ्रांस में प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 49.3 का इस्तेमाल किया, जिसके तहत बहुमत न होने के बावजूद सरकार बिना वोटिंग के बिल पास कराने का अधिकार रखती है, और इसीलिए यह बिल पास करा दिया गया बिना किसी वोटिंग के। यूरोप में फ्रांस बहुत महत्वपूर्ण देश है, बहुत ही अहम अर्थव्यवस्था है। ऐसे में यहां हो रहे प्रदर्शन से पूरी यूरोप की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। दरअसल नई पेंशन योजना के प्रस्तावों के तहत 2027 से लोगों को पूरी पेंशन लेने के लिए कम से कम 43 साल काम करना जरूरी होगा। अब तक ये जो न्यूनतम सेवा काल था, ये 42 साल था। वहां के लोगों को यह लगता है कि अगर उन्हें ज्यादा सालों तक काम करना पड़ा तो उनकी उम्र कम हो जाएगी और वो जल्दी मर जाएंगे, उनको बीमारियां घेर लेंगी। उधर सरकार का कहना है कि फ्रांस में कामकाजी लोगों के मुकाबले रिटायर्ड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और पिछले 5 दशकों में यह अनुपात बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। देश की मौजूदा पेंशन प्रणाली में सरकार को अपनी कमाई और राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन के तौर पर लोगों को देना पड़ रहा है। ऐसे में जो कामकाजी और सेवानिवृत्त लोग हैं, उनके बीच का अनुपात और जो तालमेल है, उसको ठीक करने के लिए सरकार को इस बिल को हर हाल में लाना लाजमी था। यह सरकार का मानना है। सरकार का यह भी मानना है कि अगर यह स्थिति बनी रही, यानी कि पेंशन के नाम पर सरकारी राजस्व पर दबाव बनता रहा, तो देश बर्बादी की कगार पर आ जाएगा और पूरी पेंशन व्यवस्था चरमरा जाएगी। खैर, अब सवाल यह है कि वहां अब आगे क्या होगा। तो वहां की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के मुताबिक उनकी सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने जो स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं वहां के संविधान के तहत, बिना वोटिंग के कोई बिल पास कराने का, वो भी वहां की संसद और कानूनी दायरे में रहकर की है। इसलिए सांसद अगर चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर इन बदलावों को रोक सकते हैं। अब माना यही जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में इस मामले पर अविश्वास प्रस्ताव वहां पे आएगा। अब इसके 2 पहलू हैं, लेकिन इससे पहले उसको निचले सदन में बहुमत से पारित कराने
भी अनिवार्य होगा, यानी कि वहां पर विपक्ष के लिए भी होमवर्क खत्म नहीं हुआ है। अब सिचुएशन समझिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 1962 के बाद पारित होने वाला यह पहला प्रस्ताव होगा, अविश्वास प्रस्ताव, और सरकार को सीधा सीधा इस्तीफा देना पड़ जाएगा। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो पेंशन विधेयक को पारित माना जाएगा, यानी कि मैक्रों की एक तरह से जीत हो जाएगी। लेकिन संसद के बाहर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका निपटारा कैसे मैक्रो करेंगे, ये समझ से परे है। इसलिए इस तरह पेंशन की टेंशन की जो फ्रांस की मौजूदा मैक्रो सरकार है वो बुरी तरह से मुश्किल में पड़ चुकी है इस टेंशन की वजह से। लेकिन आप पेंशन से सरकारों पर पड़ने वाले बोझ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस की सरकार ने अपनी सरकार को दांव पर लगाकर यह अलोकप्रिय बिल पारित करवा लिया। भारत में भी पेंशन को लेकर जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है और उसका सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ के आंकड़े हैं, पेंशन की टेंशन भारत की सरकारों को भी अभी और झेलनी होगी। लेकिन जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के बाद अब एक तरह से पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के मन में ये आस जाग रही है कि कम से कम उन्हें पुरानी पेंशन मिल जाए। तो भारत में भी ये टेंशन है, लेकिन क्या देखना होगा कि किस तरह से भारत में इस पूरी की पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन फिलहाल पेरिस और फ्रांस जल रहे